हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीके अग्नोत्री आज आपको नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला HNO3 होता है, इसको एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। एक्वा फोर्टिस मीन्स स्ट्रॉन्ग वाटर, हिंदी में सोरिक अम्ल भी कहा जाता है। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले इसके नेचर को जान लेते हैं। नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, और अगर ये एसिड है तो सबसे पहले बेस के साथ रिएक्शन करेगा। क्या बनाएगा? साल्ट वाटर, है ना, साल्ट वाटर। फॉर एग्जाम्पल HNO3 प्लस NaOH इज इक्वल टू सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। सेकेंडली ये मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करेगा। मेटल ऑक्साइड में बेसिक करेक्टर भी होता है। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड बेसिक ही होते हैं, बट कुछ एम्फोटेरिक भी हैं। तो यहाँ पर भी सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट क्या मिलेगा? मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल HNO3 प्लस Na2O गिव्स आउट सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो नाइट्रिक एसिड एक एसिड होने के कारण बेस के साथ भी रिएक्शन देगा, मेटल ऑक्साइड के साथ भी देगा। अब इसके बाद आती है इसकी अदर प्रॉपर्टीज। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेंट भी है, ऑक्सीकारक भी है ये, है ना। किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है, मेटल को ऑक्सीडाइज करता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। यहां सबसे पहले नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, जो नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करती है। नेसेंट ऑक्सीजन के साथ बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फर्स्ट रिएक्शन ये होगा। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन नॉन मेटल से रिएक्शन करता है। नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एसिड। तो नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन यहाँ पर 3 स्टेप्स में होगा। नाइट्रिक एसिड नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करेगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन नॉन मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर के एसिड देता है। अब मेरे पास नॉन मेटल क्या है? कार्बन है ना। और यहाँ पर जो ऑक्साइड भी बनता है नॉन मेटल का, वो हायर वैलेंसी का बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऑक्साइड्स बनाती है। तो यहाँ पर ऑक्साइड कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड नहीं बनाता है, क्योंकि इसका एसिड अनस्टेबल है। तो ये रिएक्शन केवल ऑक्साइड पर ही जाके रुक जाएगा, है ना। इसका जो एसिड होता है वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद जो H2CO3 मिलेगा वो अनस्टेबल एसिड है। ये फिर से डिकम्पोज हो जाएगा CO2 और वाटर में। तो कार्बन का रिएक्शन केवल यहीं तक होना है। सल्फर नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। वाटर में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड। फास्फोरस
ये ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट 2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पर पेंटावैलेंट ऑक्साइड मिलेगा जो वाटर में डिजॉल्व होकर H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। आर्सेनिक ये नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके AH2O5 और वाटर में डिजॉल्व होकर H3ASO4 आर्सेनिक एसिड। एंटीमनी नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Sb2O5 बनाएगा और वाटर में डिजॉल्व होकर H3SbO4 एंटीमोनिक एसिड बनाएगा। आयोडीन नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके I2O5 और वाटर में डिजॉल्व होकर HiO3 आयोडिक एसिड बनाएगा। ये नॉन मेटल्स होंगे जनरली, जिसमें फिलहाल ये मेटालॉइड भी है ना। तो मेटल नॉन मेटल के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ इस टाइप के चलेंगे। फर्स्ट स्टेप कांस्टेंट है, जिसमें नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करेगा। तो नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन में फर्स्ट स्टेप ये कांस्टेंट रहेगा, सेकेंड और थर्ड स्टेप्स आपको यहाँ से मिलते जाएंगे। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ इसका। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस। यहाँ नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होकर ये नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है। देखिए फर्स्ट स्टेप सेम। इन सेकेंड स्टेप फास्फोरस रिएक्ट्स विद नेसेंट ऑक्सीजन, गिव्स आउट P2O5। बैलेंस भी करते चलेंगे। यहाँ 5 नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स यूज, यहाँ 5 नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो रहा है, बट मिला था 1, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। P2O5 ये वाटर में डिजॉल्व होकर आर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये बनाएगा। ये 3 स्टेप्स ऐड किए जा सकते हैं। तो फाइनल रिएक्शन क्या मिलेगा आपको? 10HNO3 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2P। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स 3, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 10NO2 प्लस 2H3PO4 और यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स वाटर का, यहाँ 5 है तो माइनस कर देंगे 2H2O। इस तरह ये कंप्लीट रिएक्शन मिल जाएगा। ये नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन रहा। ओके, नाइट्रिक एसिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ इसके रिएक्शन कुछ डिफरेंट कैटेगरी में होते हैं। नंबर ए, गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम एंड रोडियम। ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। किसी भी टाइप का नाइट्रिक एसिड हो, डाइल्यूट, कंसंट्रेट, वेरी डाइल्यूट, है ना, इनमें से कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ये दोनों मेटल नाइट्रिक एसिड से, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। ओनली 2 metals, Mg plus 2HNO3 gives out
मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन। ये भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन रिप्लेस करता है। तो ये 5 मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। ओके, गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम, रोडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट, एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट और निकेल, ये कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो स्टार्टिंग में इनका रिएक्शन कुछ देर के लिए होता है, इसके बाद रिएक्शन बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? इसलिए कि इनकी सरफेस पर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। आयरन की सरफेस पर फेरिक ऑक्साइड की लेयर, और नाइट्रिक एसिड इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाता है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी है। तो स्टार्टिंग में इनका रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ हुआ, बट आफ्टर सम टाइम इनकी सरफेस पर मेटल ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिससे रिएक्शन बंद हो जाता है ना। तो ऑक्साइड की लेयर बनने के बाद ये रिएक्शन नहीं होता है। किसके साथ? विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। ओके, तो मेटल के रिएक्शन में ये 3 कैटेगरी में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम एंड रोडियम ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। किसी भी टाइप का नाइट्रिक एसिड हो, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, कंसंट्रेट, कैसा भी हो। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट, एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल ये कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, बट स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए, इसके बाद इनर्ट हो जाते हैं, फिर रिएक्शन नहीं करते नाइट्रिक एसिड पर। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडेंट भी है। इन मेटल्स की सरफेस पर ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जिससे नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन बंद हो जाता है। नेक्स्ट, 4th कैटेगरी, रिएक्शन विद अदर मेटल्स। यहाँ नाइट्रिक एसिड की 3 कंडीशन ले लेते हैं, 3 टाइप का नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट कंडीशन, वेरी डाइल्यूट, अति तनु नाइट्रिक अम्ल। सेकेंड कंडीशन है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में मेटल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। सारे मेटल्स, कोई भी मेटल हो और नाइट्रिक एसिड भी कैसा ही हो, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट, सारे मेटल नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व होकर के मेटल नाइट्रेट बनाते हैं। ये प्रोडक्ट हर किसी मेटल मिलेगा, मेटल नाइट्रेट। यहाँ भी मेटल नाइट्रेट, यहाँ भी मेटल नाइट्रेट। तो कोई भी मेटल एक्सेप्ट गोल्ड, इरिडियम, ऑस्मियम, रोडियम, प्लेटिनम, कोई भी मेटल रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट कांस्टेंट हुआ, मेटल नाइट्रेट। सेकेंड प्रोडक्ट वो भी कांस्टेंट है, क्या?
मेटल नाइट्रेट के साथ वाटर भी मिलेगा। तो मेटल जब किसी भी नाइट्रिक एसिड, किसी मीन्स वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट, इनमें से किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो ये दो प्रोडक्ट कॉमन हो गए, मेटल नाइट्रेट एंड वाटर। अब नेक्स्ट थर्ड प्रोडक्ट क्या होगा? थर्ड प्रोडक्ट यहाँ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, यहाँ थर्ड प्रोडक्ट नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ थर्ड प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ पर थर्ड प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए केवल एक प्रोडक्ट यहाँ चेंज हो रहा है। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि किस टाइप के मेटल यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर मेनली जिंक, टिन और आयरन, ये थ्री मेटल्स रिएक्शन करेंगे इस टाइप का। डाइल्यूट में दो कंडीशन है, एक रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट नाइट्रस ऑक्साइड है, सेकंड में नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये वाला रिएक्शन कौन देंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से अबव होते हैं, है ना, अबव हाइड्रोजन NECS, ये रिएक्शन कौन देगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे होता है ना, और नीचे होता है उसमें खासकर कॉपर, मरकरी और सिल्वर, थ्री मेटल्स का बाई प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। और ये रिएक्शन सारे मेटल देते हैं, है ना, जो भी मेटल रिएक्शन करता है। फिलहाल गोल्ड नहीं देगा, इरिडियम नहीं देगा, ऑस्मियम नहीं देगा, रोडियम नहीं देगा, प्लेटिनम नहीं देगा, बट जो मेटल रिएक्शन करते हैं वो ये रिएक्शन देंगे। ओके, तो मेटल्स में मैंने फर्स्ट कंडीशन बताया कि 5 मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सेकेंड, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। थर्ड, एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट एंड निकेल, ये कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन स्टार्ट तो करते हैं बट कुछ देर बाद इनका रिएक्शन रुक जाता है। क्यों? इनकी सरफेस पर ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। और फोर्थ कैटेगरी मेटल्स में ये आती है ना, फोर्थ कैटेगरी ये आती है। और यहाँ पर मेटल के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ ये 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिए गए हैं। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में ये 3 मेटल्स जनरली रिएक्शन करती हैं। डाइल्यूट में 2 पार्ट्स हुए हैं। ECS में जो हाइड्रोजन से ऊपर है उसका बाई प्रोडक्ट नाइट्रस ऑक्साइड, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, इसमें बाई प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड, रिमेनिंग मेटल्स का बाई प्रोडक्ट NO2, सारे मेटल का, है ना। और ये 2 प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। ओके, कुछ इसके एग्जांपल देखिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस किए हुए रिएक्शन ये नहीं आएगा। कंसेप्ट जानने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन विद जिंक। फर्स्ट, वेरी डाइल्यूट, यहाँ जिंक को नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट मिला जिंक नाइट्रेट और ये हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करता है, किसमें? अमोनिया, बाई प्रोडक्ट वाटर। बैलेंस करते चलेंगे। नाइट्रोजन एटम ऑलरेडी बैलेंस, ऑक्सीजन 3H2O, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, 3 9, 9 में 1 इधर है तो 8 इधर आएगा। 8 हाइड्रोजन एटम यूज हुआ, मिला था 2, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अमोनिया बाई नेचर बेसिक होता है,
ये फर्दर रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, ये बनाता है अमोनियम नाइट्रेट। अब इन 3 स्टेप्स को ऐड कर दीजिए। 4Zn प्लस 4 2 8 9 10 10 मालिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहाँ अमोनिया कैंसिल हो गया, हाइड्रोजन भी कैंसिल हो गया, मेजर प्रोडक्ट मिला जिंक नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट 3H2। आप देखिए मैंने कंसेप्ट बोला था कि 2 प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मेटल नाइट्रेट एंड वाटर। बाई प्रोडक्ट क्या मिला, यहाँ अमोनियम नाइट्रेट जिंक था। ओके, यहाँ पर टिन होगा अगर जिंक की जगह पर एसन स्टेनस नाइट्रेट, आयरन होगा फेरस नाइट्रेट। ओके, अगर मैं डाइल्यूट लेता हूँ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करता है। अब रिड्यूस करने के बाद प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर अमोनिया मिला था और ये डाइल्यूट है, ECS में हाइड्रोजन से ऊपर भी है जिंक, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड विद वाटर। बैलेंस कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन 2 3 जा 6, 6 में 1 इधर तो 5 इधर होगा, हाइड्रोजन 5 2 जा 10, 10 से 2 इधर है 8 इधर, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बैलेंस हो गया। इसके बाद ये दोनों स्टेप ऐड कर दिए गए, 4Zn प्लस 4 2 जा 8 2 10 10 नाइट्रिक एसिड, 4Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 5H2O। ओके, अब मैं अगर इसकी थर्ड कंडीशन लेता हूँ कंसंट्रेट, तो कंसंट्रेट में क्या होगा, बस केवल इतना तो चेंज होने वाला है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। तो इस तरह से आप मेटल के रिएक्शन को लर्न कर सकते हैं। यहाँ टिन का रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से डिफरेंट मेथड से होता है, वहाँ पर ये मेटल की तरह बिहेव नहीं करता है। देखिए रिएक्शन ऑफ टिन विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कैसे रिएक्शन करता है, यहाँ नाइट्रिक एसिड पहले डिकम्पोज होता है, इस टाइप का, ये नेसेंट ऑक्सीजन टिन के साथ रिएक्शन करके स्टेनस ऑक्साइड बनाता है, सॉरी स्टेनिक ऑक्साइड, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये SnO2 वाटर में डिज़ोल्व होकर H2SnO3, इसका नाम है मेटा स्टेनिक एसिड, है ना। तो यहाँ पर टिन मेटल जरूर है, बट इसमें कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ इसका बिहेवियर चेंज हो गया, ये अदर मेटल की तरह रिएक्शन नहीं करता है ना। अदर मेटल सॉल्ट बनाते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं, बट इसने नाइट्रेट नहीं बनाया, क्या बनाया, मेटा स्टेनिक एसिड। ओके, गोल्ड और प्लेटिनम ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बट एक्वा रेजिया से रिएक्शन करते हैं। एक्वा रेजिया क्या होता है, इसको अम्लराज भी कहा जाता है। 3 parts concentrate HCl and 1 part concentrate नाइट्रिक एसिड।
इस मिक्सचर को अम्लराज कहा जाता है ना। तो जो मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं भी करता वो भी इसमें डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड का रिएक्शन यहाँ कैसे होता है देखिए। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। ये जो क्लोरीन यहाँ पर रिलीज हुई ये गोल्ड के साथ रिएक्शन करती है, क्या बनाती है AuCl3। इसको बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ 2 क्लोरीन एटम्स रिलीज हुए, 3 क्लोरीन एटम्स यूज हुए, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और इसमें 2, क्या मिला 2 Au, क्लोरीन कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 HCl प्लस 3 HNO3 gives out 2 AuCl3 3 NOCl और वाटर मॉलिक्यूल 6। इसका नाम हुआ ऑरिक क्लोराइड और ये नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये ऑरिक क्लोराइड फिर से HCl में डिसॉल्व होता है और बनाता है HAuCl4 टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड। है ना। इसी तरह का रिएक्शन प्लेटिनम करता है। प्लेटिनम यहाँ पर PtCl4 बनाता है, PtCl4 यहाँ डिजॉल्व होकर के H2PtCl6 बनाता है ना। प्लेटिनम में यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो H2PtCl6 मिलेगा इस जगह पर और यहाँ PtCl4 मिलेगा। तो गोल्ड और प्लेटिनम का रिएक्शन यहाँ नाइट्रिक एसिड से ना होकर के एक्वा रेजिया से होता है, जिसको हम अम्लराज कहते हैं। ओके, तो ये मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन दें। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम, रोडियम और यहाँ तक कि एल्युमिनियम भी कहें कि ये नाइट्रिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। इसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ये कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बट आफ्टर सम टाइम पैसिव हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सरफेस पर ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। मैग्नीशियम और मैग्नीज ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं। जो रिमेनिंग मेटल्स था उसमें मैंने आपको बताया कि मेटल नाइट्रेट सभी मिलेगा, वाटर मिलेगा, केवल वाई प्रोडक्ट चेंज होता रहेगा। वाई प्रोडक्ट अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे। ओके, तो आप प्लीज़ इसको देख पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शन ज़रूर समझ में आएगा। और यदि आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे और भी आपके मित्रों को फ़ायदा हो सकता हो। ओके, और मैं भी आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू।